गोड्डा के ललमटिया में सूर्य हासदा के एनकाउंटर का मामला काफी तूल पकड़ने लगा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री भाजपा नेता अर्जुन मुंडा समेत कई प्रमुख भाजपा नेता रविवार को दिव्यांगत सूर्य हासदा के घर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान नेताओं ने उस स्कूल का भी निरीक्षण किया जहां आदिवासी बच्चे सूर्य हासदा के सहयोग से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यहां पहुंचे नेताओं ने मामले को लेकर सरकार को घेरा, साथ ही एनकाउंटर मामले के जांच की मांग की। इन्होंने कहा कि सूर्य हासदा प्रशासन का शिकार हुआ है, ये एनकाउंटर फर्जी है। उसी जगह से हूँ और आप बस एक ही चीज कह रहे हैं कि आखिर एक ही नाम हमें विगत 10 अगस्त को पुलिस द्वारा सूर्य हासदा को देवघर से गिरफ्तार किया जाता है और 11 अगस्त को मुठभेड़ बताकर, एनकाउंटर बताकर डेथ बॉडी को पुलिस कब्जे में लेकर के आनंद फानन में पोस्टमार्टम करा करके ये डिक्लेयर करता है कि पुलिस मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। ये घटना ऐसा संदेहास्पद दृश्य को उत्पन्न करता है जिससे पूरे इस क्षेत्र के लोग उद्वेलित हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो सूर्य हासदा का परिवार है, ये ललमटिया और डकेटा गांव का प्रधान, जिसको माझी घर बोलते हैं, जो गांव का ट्रेडिशनल हेडमैन होता है, और ट्रेडिशनल हेडमैन होने के नाते सामाजिक दायित्व के साथ गांव के उन सारे लोगों के सुख सुविधा परंपराओं का निर्वहन करने के लिए एक जिम्मेदारी सामूहिक रूप से इस परिवार का होता है। और इसलिए सूर्य हासदा का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार काम करता रहा है। और यहाँ के विस्थापितों की बात, जो यहाँ के ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समाज के हैं, क्योंकि माझी होने के नाते, माझी परिवार होने के नाते अभी भी उनकी माताजी जो इस दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी बातों को कहने के लिए सामाजिक दृष्टि से इनका दायित्व, जिसका निर्वहन यह परिवार कर रहा था, और वहां से इनकी यात्रा शुरू होते हुए अपने गांव, अपने समाज और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए एक स्वर बना। इनके खिलाफ में कई केसेस हुए, लेकिन अंततः गोतवा ऐसे 14 केस में जो इनके ऊपर में फर्जी केस लगाए गए थे उसमें बरी हो गए। लेकिन ऐसे लोगों का साजिश इस परिवार के साथ और उनके साथ लगातार बना रहा, और यही कारण है कि जब भी कहीं कोई घटना घटती थी तो इनका नाम उसमें जोड़ा जाता था।
27 मई को जिस दिन का FIR इनके खिलाफ में होता है, उस दिन ये अपने बच्चे के जन्मदिन पर सारे यहाँ के लोगों के साथ में अपने घर में कार्यक्रम में उपस्थित रहता है और उस कार्यक्रम में पूरी परिवार, पूरे लोग रहने के बाद एक फर्जी केस उनके ऊपर में लगाया जाता है और पुलिस उन्हें ढूंढने लगती है। इस तरह की कई केसेस इसके साथ होते रहे। ठीक है, केस हो रहा है, कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं। कोर्ट ने कई केसेस में, जैसे हमने कहा, एक्विटल हो गए। यहां तक पुलिस नहीं रोकी। पुलिस ने इस बात को भी, कोर्ट को भी धोखा देने का काम किया कि कोर्ट से कोई वारंट आज के डेट में उनके खिलाफ में नहीं है, जिस पर उनको कहा जाए कि वो घर से बाहर है, भागा हुआ है। बगैर कोर्ट वारंट के उसको 10 तारीख को गिरफ्तार किया जाता है और 11 तारीख को घोषणा किया जाता है कि पुलिस भूख बेड़ में वो मारा है। तो ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है। ये यहाँ के परंपरागत व्यवस्था में जो दायित्व निभाने वाला परिवार है, तो परंपरा को ध्वस्त करने का, ऐसे लोगों का मुंह बंद करने का और ऐसे लोगों को हत्या करने का काम साजिश के तहत किया जा रहा है। जिस तरह से 350 से ज़्यादा बच्चे वो निःशुल्क बिना फीस का, सबका जो गरीब बच्चे हैं, जो परिवार में कोई सदस्य नहीं है, उनको पढ़ाने का काम वो करते थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल आए हैं, इस चीज़ों को जांच के पूरी पार्टी को रिपोर्टिंग करेंगे और निश्चित रूप से उनको न्याय दिलाएंगे। और स्वतंत्र एजेंसी, राज्य सरकार स्वतंत्र एजेंसी से CBI जांच के लिए अनुशंसा करे। राज्य सरकार अगर नहीं करती है तो हाईकोर्ट से PL करा के इसको CBI जांच के लिए अनुशंसा कराया जाएगा ताकि न्याय मिले परिजन को। 11 जून को ही उनके मौत की भविष्यवाणी कर दी गई थी। हाँ, हम लोगों ने सोशल मीडिया में देखा जिस तरह से बयान आया है। कौन थे वो? पंकज मिश्रा जी का बयान आया है ये 11 तारीख को कि लगता है कोई पुलिस का SP बोल रहा है, उस तरह से इनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो कहीं ना संदेह पैदा करता है। क्या लगता है इस इनकाउंटर को देखकर? मैंने तो पहले ही कहा है कि सूर्या अंसारी होता तो सरकार एकदम जगी हुई रहती, और जिस हिसाब से इनकाउंटर हुआ है, फर्जी इनकाउंटर है और इसकी जांच होनी चाहिए। और हमारे नेता भी आए हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार यदि कार्रवाई नहीं करती है तो केंद्र का दरवाजा खुला हुआ है। पंकज मिश्रा कह रहे थे खुलेआम से जब उनकी सभा हुई थी JMM का कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद 2 महीने के बाद ऐसा जवाब देना चाहिए JMM को कि किसके बारे में बात कर रहे हो, तो क्यों बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि ये इनकाउंटर नहीं है, हत्या है जो सरकार ने करा है। प्रताड़ित हैं हमारे 200 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी सूर्या जी के द्वारा। बहुत ही गलत तरीके से मृत्यु हुई है। शरीर उनका जला हुआ है, तेजाब दे के जलाया गया है जैसा आभास हो रहा है। और आज हम ही सभी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, केंद्रीय नेता हो, राज्य स्तर के नेता हो, यहाँ पे उपस्थित हैं। हम सभी की डिमांड है कि CBI जांच हो और यथाशीघ्र ये भ्रष्टाचारी सरकार को गिराने का हम लोग काम करेंगे। किसके सर और दोषियों को सलाखों के अंदर भेजना है। क्या लग रहा है किसके सर पर ये पूरा घटना? सरकार और प्रशासन अगर ईमानदार है तो CBI रिकमेंड करे। कहीं इसमें दिक्कत नहीं है, CID भी जांच हो, CBI भी जांच हो। अगर ईमानदार हो तो करे, साथ दे, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, यही हम लोग की मांग है। धन्यवाद। मामला पंकज मिश्रा जी का घर पे हम लोग धरना देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही उतरेंगे, उनका वो कौन है जो पंकज मिश्रा कौन है जिनका नाम ले रहे हैं? जिन्होंने तो खुद ही बोला है कि हम लोग जो है ढूंढ ढूंढ के मारेंगे, इनकाउंटर कराएंगे लोगों को।
बोला है उन्होंने। इनकाउंटर तो वीडियो डिस्प्ले करे, जनता को दिखाए दबाने के लिए इनकाउंटर हुआ। अभी यहाँ पे इतने लोग हैं, सैकड़ों कैमरा नाच रहा है ना, तो वहाँ भी तो कैमरा नाच रहा होगा। जैसा कि यस्टरडे जयराम महतो ने भी कहा कि हमारे डीएसपी साहब तो रील बनाते रहते हैं, तो रील तो वहाँ भी बना होगा, और रील को पब्लिक को दिखा दे। इनकाउंटर है तो दूध का दूध, पानी का पानी। हम लोग डिमांड कर रहे हैं जांच की। प्रशासन ने कहा वो बंदूक लेकर भाग रहे थे उसी। हाँ, भाग रहे थे, तो वही इनकाउंटर। तो इनकाउंटर का वीडियो रिलीज हो जाना ना चाहिए। अरे जब देवघर में बोल रहा है कि गिरफ्तार किए तो देवघर से जब भाग रहा था, फोटो आया उनका, तो उसमें देख रहे हैं कि पूरा जला हुआ है उनका। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ, तेजाब से जलाने का डाउट हो रहा है हम लोगों को, आम जनता को भी हो रहा है। तो सर मेरा कहना है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे थे जो पढ़ाई करते थे, उनके स्कूल में फ्री में शिक्षा पाते थे, आज उनके सर से जो है ना साया। नहीं, ऐसा थोड़ी है, कुछ ना कुछ होगा, उनका प्रबंध होगा। हम जानना चाहते हैं। अंतिम संस्कार हुए आज 5 से 6 दिन हो गए। जी। इस बीच किसी भी पार्टी या दलों के नेताओं का यहाँ पर आना नहीं हुआ। 5-6 दिन के बाद क्यों उनके अंतिम संस्कार में क्यों नहीं? अंतिम संस्कार में लोग आ ही रहे हैं। और सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्य परिवक्ता अमित मंडल जी ने ही आपत्ति दर्ज की है जी। इसके बाद ही जयराम महतो जी स्टैंड किए हैं। इसके बाद ही जयराम महतो जी यहाँ आए हैं। अमित मंडल जी तो लोकल नेता थे, कम से कम उनको तो अंतिम संस्कार में आना चाहिए था। वो नहीं होंगे, अब ये तो अमित मंडल जी बताएंगे। लेकिन विरोध जो है भारतीय जनता पार्टी के परिवक्ता, राज्य परिवक्ता अमित मंडल जी ने दर्ज कराया है।